वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलने पर AIMIM ओवैसी बरादरान और अवाम से इजहार तशक्कुर किया है। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। नवीन यादव की कामयाबी के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने अहम तबसरे किए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत करने पर AIMIM ओवैसी बरादरान से इजहार तशक्कुर किया और नवीन यादव को वोट देने पर अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस जीत के साथ ही कांग्रेस पार्टी और हुकूमत की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हो गया है। उनका कहना था कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद कांग्रेस अवाम के दरमियान रही और अवाम के फैसले को संजीदगी से लेना चाहिए। बीजेपी और BRS को हैदराबाद की तरक्की के लिए ताउन करना चाहिए। BRS सरबराह KCR पर तबसरा करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR अब सियासत में सरगर्म नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है और वो किसी ऐसे शख्स पर तनकीद नहीं करना चाहते जो कि अब सियासत में सरगर्म नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जुबली हिल्स में राय दहिंदों ने वाज़ेह फैसला दिया है। उन्होंने बताया कि साल 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 39.5% वोट मिले थे। 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस को 41% वोट मिले और जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस को 51% वोट मिले। उन्होंने हरीश राव और KTR को भी तजावीज़ात पेश की। हरीश राव को हसद कम करने और KTR को तकब्बुर न करने को कहा। रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि तेलंगाना के कई फंड्स ज़ेरे इल्तिवा हैं और किशन रेड्डी को उन फंड्स की इजराई में ताउन करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो हैदराबाद में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए काम करेंगे। एक साफ सुथरे शहर के लिए मंसूबा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि फर्जी खबरों और पेड आर्टिकल्स के जरिए हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की गई। हाइड्रा और ईगल के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे किए गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन पर हैदराबाद की तरक्की में अपना किरदार अदा करने पर भी जोर दिया है। అంటే నేనేమన్నాను ముందు నుంచే పాపం కేసీఆర్ గారిని తప్పించి ఆ కుర్చీని గుంజుకోవాలని హరీష్ కేటీఆర్ పోటీ పడుతున్నారు. సో ఒకసారి వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏదో వాళ్ళకి అర్థం కావాలని కేసీఆర్ గారు మౌనంగా ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నా. కేసీఆర్ గారు క్రియాశీలక రాజకీయాలలో లేరు. వారి ఆరోగ్యం కూడా అంతంతగానే ఉంది. క్రియాశీలక రాజకీయాలలో లేకుండా ఆరోగ్యం అంతంతగా ఉన్న ఒక నాయకుడిని విమర్శించడం భావ్యం కాదని నేను భావిస్తున్నా. కేసీఆర్ గారి క్రియాశీలక రాజకీయాలకు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వారి పట్ల నేను స్పందిస్తాను. నా సూచన ఒక్కటే మీకు, ఇక డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ పెడదాము. రాబోయే 2 సంవత్సరాలు ఫోకస్డ్గా మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాము. సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేద్దాము. రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని పెంచుకుందాము. వనరులను సమకూర్చుకుందాము. అభివృద్ధికి సహకరించండి అని ప్రధాన ప్రతిపక్షం హరీష్ కేటీఆర్కి చెప్తున్నా. కేంద్రం నుంచి నిధుల కోసం సహకరించమని కిషన్ రెడ్డి గారికి చెప్తున్నా. మనమందరం కష్టపడతాం. మీరు కూడా ఈ కష్టాన్ని గుర్తించి ప్రజలకు చెప్పండి అని మీకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అంతే తప్ప ఇంకా రాజకీయ విమర్శలకు తావు లేదు, అవసరం లేదు. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में जीत हासिल करने पर नवीन यादव को मुबारकबाद पेश की। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद MLA नवीन यादव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की रिहाइश का पहुंचकर उनसे मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने पर नवीन यादव को मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा पूनम प्रभाकर, विवेक वेंकट स्वामी, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, सीता अक्का के अलावा TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ व दीगर कायदीन भी मौजूद थे। सभी ने नवीन यादव को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिसर मेहदीपट्टनम बुशरा सुल्ताना ने राशन कार्ड होल्डर से जल्द अज जल्द EKYC कराने की ख्वाहिश की है। मरकजी हुकूमत ने राशन कार्ड में दर्ज हर फर्द के लिए EKYC को लाजमी करार दिया है और इंतबाह दिया है कि अगर राशन कार्ड में दर्ज
किसी एक रुकन ने भी ई-केवाईसी मुकम्मल नहीं किया या फिर मुसलसल 6 माह तक राशन हासिल नहीं किया गया तो राशन कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा। असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिसर मेहदीपट्टनम बुशरा सुल्ताना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब भी कई राशन कार्ड होल्डर्स ऐसे हैं जो कि ई-केवाईसी करवाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने ख्वाहिश की है कि राशन कार्ड होल्डर्स को राशन कार्ड में मौजूद तमाम अफराद का ई-केवाईसी जल्द अज जल्द करवा लेना चाहिए ताकि वो बाद में मसाइल और दुश्वारियों से बच सकें। उनका कहना था कि नए राशन कार्ड हासिल करने वाले ख़ानदानों के लिए भी ई-केवाईसी करवाना लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि राशन सिर्फ मुस्तहिक़ और हकीकी मुस्तफ़ीदीन तक ही पहुँचे। जी, मैं बुशरा सुल्ताना, असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर, मेहदीपट्टनम सर्किल। हमेशा की तरह मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है ताकि वो अवाम मेरे ज़रिए अवाम तक पहुँचे, उनको वो करने के लिए सहूलत मिले और घर बैठे लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिले ताकि वो काम उन लोग आसानी से कर सके। तो अभी मेन इंफॉर्मेशन ये है कि जो ज़रूरी करना है टॉप प्रायोरिटी अर्जेंट उसमें करना है वो है ई-केवाईसी। रेशन कार्ड तो लोग बना लेके बैठे हुए, रेशन कार्ड सबके पास है, मगर ई-केवाईसी का मतलब है जितने भी रेशन कार्ड में फैमिली मेंबर्स है, जैसे कि एक रेशन कार्ड में अगर 5 मेंबर है, 6 मेंबर, वो पूरे लोग अपने नज़दीक की शॉप जाके ई-पॉस बोल के डिवाइस रहता उसमें। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की कामयाबी के बाद उनकी रिहाइशगाह पर जीत का जश्न मनाया गया और मिठाइयां तकसीम की गई। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने बीआरएस की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ को 25,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दे दी है। जैसे ही नवीन यादव को कामयाबी मिली, उनकी रिहाइशगाह पर जीत का जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई और मिठाइयां तकसीम की गई। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में भी जश्न मनाया गया। आपको बता दें कि सिकंदराबाद कंटोनमेंट के बाद नवीन यादव ग्रेटर हैदराबाद में कामयाबी हासिल करने वाले दूसरे कांग्रेस एमएलए हैं। 2 महीनों तक जारी रहने वाली हाई डेसिबल इलेक्शन 11 नवंबर 2025 को खत्म हुए और हुक्मरान जमात कांग्रेस को जुबली हिल्स के तमाम डिविजन्स में बढ़तरी हासिल हुई। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में बीआरएस को वोट देने वाले हर वोटर और पार्टी के लिए काम करने वाले हर शख्स का शुक्रिया अदा किया है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के नताइज के बाद बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने नंदीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीआरएस को वोट देने वाले जुबली हिल्स हल्के के हर वोटर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए काम करने वाले हर शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं। मगंती सुनीता गोपीनाथ ने आखिर तक मुकाबला किया। केटीआर ने कहा कि तमाम सर्वे यही कह रहे थे कि बीआरएस ज़िमनी इंतखाब जीत जाएगी, लेकिन लोग ये बखूबी जानते हैं कि पिछले दिनों में क्या हुआ था। केटीआर का कहना है कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि रियासत में बीआरएस ही कांग्रेस का वाहिद मुतबादिल है। उन्होंने कहा कि अगरचे मगंती सुनीता गोपीनाथ सियासत में नहीं है, लेकिन उन्होंने हुक्मरान पार्टी से सख्त मुकाबला किया है। साबिक वजीर ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के नतायज से मायूस न होने की ताकीद की और कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दी जाएगी। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनान को इलेक्शन के नतायज से मायूस होने के बजाय बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी शुरू करने का भी मशवरा दिया। संगारेड्डी में एक गवर्नमेंट कॉलेज में नशे में धुत चौकीदार तलबा के खाने के बर्तन में पैर रखकर सो गया। जिला कलेक्टर ने फौरन कार्रवाई करते हुए उसे मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया। ज़राए ने बताया कि संगारेड्डी के इस्माइल खान पेट के नवाही इलाके में वाक़ पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक शराबी चौकीदार तलबा के खाने के बर्तन में पैर रखकर सो गया। बताया जाता है कि तलबा जब खाना खाने के लिए हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चौकीदार नशे में धुत है और खाने के बर्तनों के करीब ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसके पांव खाने के बर्तन में रखे हुए हैं।
इस मंजर को देखने के बाद तलबा हैरान व परेशान रह गए और उन्होंने इंतजामिया पर बरहमी जाहिर की। वाक़े की इत्तला मिलते ही कॉलेज के आला हुकाम भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। इसका एक वीडियो भी मंजर आम पर आया, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए चौकीदार को मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने नवीन यादव की कामयाबी पर पार्टी के हर कारकुन से जुबली हिल्स की जीत को अपनी जीत समझने और जश्न मनाने की अपील की। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के नतायज जारी कर दिए गए हैं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने नवीन यादव की कामयाबी पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। पार्टी के हर कारकुन से जुबली हिल्स की जीत को अपनी जीत समझने और जश्न मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत का जश्न हर गांव हर देहात में मनाया जाना चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवामी हुकूमत ने बहुत सी फलाही स्कीमात नाफिज की और तरक्याती प्रोग्राम भी शुरू किए, जबकि बीआरएस और बीजेपी ने हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि देही इलाकों में हुकूमत किसानों की मदद कर रही है, मुफ्त बरखी सरबराह की जा रही है और कर्जे भी फराहम किए जा रहे हैं। नौकरियां, कर्ज मुआफ़ी, किसान इंश्योरेंस और कई प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार को बढ़तरी मिलने पर वुज़रा ने गांधी भवन में जश्न मनाया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती जारी थी। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को बढ़तरी मिली, जिसके बाद वुज़रा पूनम प्रभाकर, विवेक वेंकट स्वामी, वी श्रीहरि वो दीगर ने गांधी भवन में कांग्रेस की बढ़तरी का जश्न मनाया। कांग्रेस कायदीन ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई और मुबारकबाद भी पेश की। बीआरएस की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के नतायज पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कहा, कांग्रेस को धांधली की वजह से जीत मिली है। बीआरएस की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ ने जुबली हिल्स में कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी पर मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि जमहूरियत में इंतखाबात गैर जमहूरी तरीके से हुए हैं। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में धांधली और बदउनवानी ने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर जगह धांधली की वजह से जीत हासिल की है। बीआरएस के उम्मीदवार ने यह भी वाज़ेह किया है कि ये सिर्फ कांग्रेस की जीत नहीं है, बल्कि बीआरएस की अखलाकी जीत है। मगंती सुनीता गोपीनाथ ने कहा कि लोगों ने गुज़िश्ता इंतखाबात और मौजूदा इंतखाबात में फ़र्क महसूस किया है। उन्होंने उनकी हिमायत करने पर अवाम से इजहार तशक्कुर भी किया। ఒక ఆడబిడ్డగా నా మీద ఎంత చేయాలో అంత చేశారు। ప్రజాస్వామ్యంలో అప్రజాస్వామికంగా జరిగిన ఈ ఎన్నికలు, రౌడీయిజంతో జరిగిన ఎన్నికలు ఇవి। ప్రజలందరూ నాకు చాలా వరకు సపోర్ట్ చేశారు, వాళ్ళందరికీ నా ధన్యవాదాలు। ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఈ అప్రజాస్వామికంగా జరిగిన ఈ ఎన్నికలు దాని గురించి మనం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు। మొన్న జరిగిన 11వ తారీఖు అందరూ చూశారు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏం జరిగిందో అందరికీ తెలిసి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు। రిగ్గింగ్లు, రౌడీయిజాలు అదే పైకి వచ్చింది, అదే గెలిచింది। అది ఒక మహిళ మీద, అది ఎంతవరకు న్యాయమో మీరే ఆలోచించాలి, ప్రజలు కూడా ఆలోచించుకోవాలి। అంత భయపెట్టి భయాందోళనకు గురి చేసినా కూడా ఒక్కొక్కరు భయపడతారు, ఒక్కొక్కళ్ళు ధైర్యంగా ఉన్నారు। వాళ్ళని కూడా మనం అనే పని లేదు, వాళ్ళ ఇబ్బందులు వాళ్ళకు ఉంటాయి, వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళకు ఉంటాయి, తర్వాత ఏంటనేది। కానీ ఇదైతే చెప్పడానికి రానిది, చెప్పనలవి కానిది, అనుకోవడానికి కూడా సిగ్గుగా ఉన్నది। ఇది ఒక మహిళ మీద ఇలా చేయడం, ఎంతమంది వచ్చి ఇంత वेकअप ह्यूमैनिटी सैयद नूर के ज़ेर एहतमाम नेकलेस रोड संजीविया चिल्ड्रन पार्क में ड्रग्स की लानत के खिलाफ एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मंशियात के इस्तेमाल से फैलने वाली बुराइयों से वाकिफ करवाने और नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए वेकअप ह्यूमैनिटी सैयद नूर के ज़ेर एहतमाम नेकलेस रोड संजीविया चिल्ड्रन पार्क में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ।
इस मौके पर टिमरीज के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी और इफ्तिखार अहमद शरीफ ने बतौर मेहमान ख़ुसूस शिरकत की और मैराथन का इफ्तिताह भी किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा व तालिबात, असातिज़ा, पुलिस एहलकारों और स्कूली ज़िम्मेदारान ने भी हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद मंशियात के इस्तेमाल को रोकना और मंशियात के इस्तेमाल से फैलने वाली बुराइयों से वाकिफ़ करवाना था। तलबा व तालिबात नशे की लत के खिलाफ बैनर्स और पोस्टर्स थामे हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर मेहमानान ख़ुसूसी ने भी खिताब किया और मंशियात की लानत और उसकी वजह से फैलने वाली बुराइयों, नुकसानात व दीगर अहम उमूर पर रोशनी डाली। इस दौरान ये अज़्म किया गया कि मंशियात की लानत के खिलाफ अवामी सतह पर शऊर बेदार किया जाएगा। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के बीजेपी उम्मीदवार एल दीपक रेड्डी को अवाम ने फिर से मुस्तरद कर दिया। वोटों की गिनती के दौरान तीसरा मुकाम मिलने पर वो गिनती मरकज से चले गए। बिहार के असम्बली इंतखाबात में भले ही भारतीय जनता पार्टी को सबकत मिली हो, लेकिन जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार एल दीपक रेड्डी को शिकस्त का सामना रहा है। उन्हें एक मरतबा फिर अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी उम्मीदवार वोटों की गिनती के दौरान तीसरे मुकाम पर रहे और अपनी पोजीशन को महसूस करते हुए वो गिनती मरकज से चले गए। एल दीपक रेड्डी ने इंतखाबात में पैसे के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि बीजेपी वोट नहीं खरीदेगी। उन्होंने हरीफ जमातों पर इंतखाबी मुहिम के दौरान अपोजिशन लीडर्स को खरीदने, साड़ियाँ और तोहफे बांटने के साथ साथ सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम लगाया। बिहार असम्बली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को सबकत मिलने पर बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा विंग ने शहर हैदराबाद में जश्न मनाया। बिहार असम्बली नतायज में बरसर इक़्तिदार इत्तेहाद एनडीए जीत की सिमत गामजन है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। भारतीय जनता पार्टी की इस शानदार जीत पर शहर हैदराबाद में जश्न मनाया गया। बीजेपी अक़लियती मोर्चा विंग के कायदीन ने मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। बिहार में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तीसरे उम्मीदवार को भी कामयाबी मिली। सरवर आलम अख्तरुल ईमान के बाद मुर्शिद आलम भी भारी अक्सरियत से जीत गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का बिहार असम्बली इंतखाबात में जीत हासिल करने का सिलसिला जारी। जोकीहाट असम्बली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुर्शिद आलम ने 28,803 वोटों की अक्सरियत से तारीखी जीत हासिल की है और इलाके में अब जश्न का माहौल देखा जा रहा है। पार्टी कारकुनान में गैर मामूली जोशो खरोश है। क़ब्लजी मजलिस के आमूर हल्के के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने भी शानदार कामयाबी हासिल की। उन्होंने 38,943 वोटों की बरतरी से कामयाबी हासिल की। उनकी ये जीत मजलिस की दूसरी जीत थी। इंतखाबी जीत का सिलसिला कोच धामन से शुरू हुआ और मजलिस का पहला खाता खुला। कोच धामन के मजलिसी उम्मीदवार सरवर आलम ने 23,021 वोटों की सबकत के साथ कामयाबी हासिल की और मजलिसी उम्मीदवारों की ये कामयाबियां पार्टी के लिए सियासी तक़वियत साबित हो रही हैं। रियासती वज़ीर सीता अक्का ने मुलुगु में कई फलाही और तरक्याती इक़दामात का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वज़ीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का मुलुगु हल्के की नुमाइंदगी करती हैं। वो मुलुगु की रुकने असम्बली हैं। उन्होंने मुलुगु में मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती इक़दामात का इफ्तिताह किया और कई मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने कांग्रेस की अवामी हुकूमत के दौरान मुलुगु की तेज़ रफ्तार तरक्की पर खुशी का इजहार किया और कहा कि तरक्की के इस मिशन का हिस्सा बनने पर उन्हें बहुत फ़ख्र है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने 25,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। रिटर्निंग ऑफिसर ने नवीन यादव को इलेक्शन सर्टिफिकेट हवाले किया।
जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव ने बीआरएस की उम्मीदवार मगंती सुनीता को भारी अक्सरियत से शिकस्त दे दी है और तकरीबन 25,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से उन्होंने जीत दर्ज करवाई है। कांग्रेस उम्मीदवार को मजलिस की तायद के साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार की जीत यकीनी समझी जा रही थी। नवीन यादव के जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब जीतने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नवीन यादव को बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन सर्टिफिकेट सौंपा। कांग्रेस कायदीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। नवीन यादव के रिहाइशगाह पर और कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन पर जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। ఎట్లా ఉండబోతున్నాయి? చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి, చూస్తారు కదా మీరు. ఎంత మెజారిటీ ఆశిస్తున్నారు? ఎట్లా అభిప్రాయం వాళ్ళకు ఉంటుంది, మంచి మెజార్టీ నిలబోతాం. అంటే బీఆర్ఎస్ కి సంబంధించి మాజీ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళంతా ఏజెంట్లుగా వచ్చారు. ఎట్లా ఏమనుకుంటున్నారు? బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించి ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ మంత్రులంతా కూడా ఏజెంట్లుగా వచ్చారు. ఇక్కడ మాజీలు వచ్చినారు, ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत करने और इंतखाबी मुहिम चलाने वाले पार्टी कायदीन और कारकुनान को दिली मुबारकबाद पेश की गई है। AIMIM की हिमायत और कोशिशों के नतीजे में कांग्रेस के एमएलए उम्मीदवार नवीन यादव ने जुबली हिल्स हल्के में शानदार जीत हासिल की है। पार्टी की जानिब से एमएलए कारवान कौसम मोहिउद्दीन, MLCs मिर्ज़ा रहमत बेग और रियाजुल हसन आफंदी के अलावा सीनियर लीडर्स यासर अरफात, अनवर सादत और तमाम कारकुनान को मुबारकबाद पेश की गई है जो इस मुहिम के दौरान मुत्तहद रहे और उन्होंने ज़ोर शोर से नवीन यादव की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। कांग्रेस की जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दूर अंदेश क़यादत, उनकी रहनुमाई, इंसाफ, मसावत और आवाम की फलाह व बहबूद को बरकरार रखने वाले उम्मीदवारों की हिमायत उनके अज़्म की अक्कासी करती है। नवीन यादव को मजलिस की हिमायत मिलने के बाद उस हिमायत ने उनकी जीत में कलीदी किरदार अदा किया। इस कामयाबी में ताउन करने वाले तमाम लोगों को पार्टी की आला क़यादत की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है और मुसलमान बरादरी व दीगर तबक़ात की बेहतरी के लिए इसी इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और लगन के साथ काम करने के अज़्म का इजहार किया गया है। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर कांग्रेस की आला क़यादत ने शांतिवन पहुंचकर उन्हें ख़िराज तहसीन पेश किया। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर उन्हें मुल्क भर में याद किया गया। कांग्रेस की आला क़यादत ने दिल्ली के शांतिवन पहुंचकर उनकी आखिरी आरामगाह पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। पार्टी की साबिक़ सदर सोनिया गांधी, मौजूदा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और मुतादिद रहनुमाओं ने आज सुबह शांतिवन पहुंचकर नेहरू की आखिरी आरामगाह पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए और उनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर दीगर कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में तलबा के साथ यौम अतफाल मनाया। यौम अतफाल के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में मुख्तलिफ स्कूलों और तंजीमों के बच्चों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं और उन्हें पुरएतमाद और जिम्मेदार शहरी के तौर पर परवान चढ़ाना ज़रूरी है। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में सदर जमहूरिया ने बच्चों के साथ कुछ खुशगवार लम्हात भी शेयर किए। कुछ बच्चों ने वंदे मातरम गाया और कुछ ने उन्हें नज़्में सुनाई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।